वतन की फिक्र कर नादा, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तस्वीर है आसमानों में। दोस्तों, आज हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं वह हर शख्स जानता है। आज मुझे ये बताने की जनता जरूरत नहीं कि जमहूरियत के इलेक्शन से बहुत बुलंद मकाम हासिल है, और ये बताने की जरूरत है कि इलेक्शन करीब तर होता जा रहा है। मुल्क की सियासी पार्टियां हस्बे मामूल अकलमतियों के मसाइल में दिलचस्पी ले रही है। हर बड़ी मुसलमानों की हम नवाई पर आमादा है। ऐसे हालात में हमें आपको सोचना है कि हमारा कीमती वोटों का हकदार कौन है, और ये जायजा लेना है कि कौन कितने पानी में है और आइंदा फिरका पासी के हालात क्या है, ताकि हम अपने कीमती वोटों को काम में ला सकें। आइए ना आप यहाँ पे आइए ना, हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गों, भाइयों, माता और बहनों, मैं आपके दरमियान कोई नया आदमी नहीं हूँ। बरसा बरस से आप ही लोगों की खिदमत में लगा हुआ। खिदमत गुजारी में मेरा सेवा है। इस इलाके में जब भी मेरी जरूरत पड़ी है, दिलो जान लुटाने की कोशिश की है। आपको मालूम है कि जब से मैं इस शहर का चेयरमैन हुआ हूँ, मेरा दरवाजा रातों दिन कभी बंद नहीं हुआ। रातों दिन के जिस हिस्से में भी मुझे आवाज दिया गया, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जब सड़कों और नालियों के खराबी की शिकायत की, उसकी दुरुस्ती में एरी चोटी का जोर सर किया हूँ। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये बताने के लिए कि होने वाले इलेक्शन में मैंने अपनी नेक सीरत बीवी बेगम रवीना टंडन को चेयरमैन के लिए खड़ा किया है। आपसे मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ। पहुँच रहे हैं दोस्तों, आने वाले इलेक्शन में अपने इलाके की दुरुस्तगी और खिदमत के लिए खूब सोचना होगा कि आपके वोटों का ज्यादा हकदार कौन है। आपके वोटों की हकदार बेगम रवीना टंडन है। भाइयों, कभी न भूलना बेगम रवीना टंडन को। सबके लबों पर बस एक ही नाम, बेगम रवीना टंडन, बेगम रवीना टंडन। बेगम रवीना टंडन की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। आपके इलाके और शहर की किस्मत संवर जाएगी। कि एक बार फिर खिदमत का मौका दे। दोस्तों, ये हमारी मजबूरी है कि यहाँ की सीट औरतों के लिए रिजर्व होने की वजह से अपनी बीवी बेगम रवीना टंडन को खड़ा किया हूँ। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि मेरी बीवी अहकाम ज़राअत की पाबंद है, तहज्जुद गुज़ार है। वह हुदूद ज़रइया में रहकर आपकी कौम की खिदमत करेगी। इसलिए चुनाव निशानकार को मत भूलना। चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने, चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने। गुलों की बात क्या, खारों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। हटिए साइड हटिए। लैला के दीवाने, आप कैसे हम लोगों की मजलिस में आ गए? किसने आपको इजाजत दी? अरे मुझे तो इस बात का ताज्जुब है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शरीयत की मजलिस है, ये उलमा की मजलिस है, यहाँ कुरान और सुन्नत की बातें होती है। ये
अपना जवान खींच लूंगा। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? जुलबुल भाई, आप क्या अपनी गलती दिखाएं? जरा शांति और सुकून से बात छोटे और बड़े का लिहाज कीजिए। ये हमारी होने वाली चेयरमैन बेगम रवीना टंडन की शान, ये वोट के लिए आए हैं। आप भी कुछ दावा करें। जुलील भाई, आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, ये हुकूमत ने मुसलमानों पर एहसान किया है तो उसने हमारी औरतों को भी सियासत में हिस्सा लेने का मौका फराहम फरमाया। ये एक नाकाबिले फरामोश एहसान है जिसकी हमें और आपको कदर करनी चाहिए, ताकि कोई गैर मुस्लिम औरत हम पर हुकूमत न कर सके, बल्कि हमारी औरतों का मर्तबा बुलंद रहे। रहने दीजिए, आप बहुत समझदार बनते हैं। आपके सामने हमारी कोई हकीकत नहीं है, भला बताए। फतवा हमने लिया और हम ही से ये कह रहे हैं कि आपने उसको पढ़ाई ही नहीं, उसके निकाह पर और नहीं
किया, उसके मफ़हूम को समझने की कोशिश नहीं की। अगर हम नहीं समझेंगे तो क्या आप समझेंगे? लैला के दीवाने, हाँ, सही कह रहे हो। आपके अंदर समझने की सलाहियत ही नहीं। सुनो, मुझसे सुनो। नहीं, मैं आपसे नहीं सुन सकता। आप बहुत बड़े पीर मालूम होते हैं। अगर आपके कहते हो तो मुफ्ती दारुल उलूम को बुलाकर इस पूरे मजमा के सामने इस फतवे की नौइयतबाजी कराएं। हुजूर भाई, हाँ, हमारे बस में है। मैं अभी बुला सकता हूँ। बशर्ते कि तुम ये इकरार करो, अगर फैसला मेरे हक में हुआ तो बरसरियाम इसी मजलिस में तस्लीम करना पड़ेगा और बेगम रवीना टंडन को इलेक्शन से बैठाना होगा। पहले बुलाए तो। नहीं, मुफ्ती साहब फतवा देने जा रहे हैं, मुफ्ती साहब डंडा उंडा लेके आ गए। जा रख दिए गाय के लिए। मुफ्ती साहब डंडा वाला बेच लिए भैया, डंडा वाला गया है। कहिए कहिए क्या मसला है? अरे कोई एक आदमी मसला की नौइयत बयान कर दे, आप सब क्यों शोर मचाते हैं? मुफ्ती साहब, मसला असल में ये है कि होने वाले बल्दियाती चुनाव में मैंने अपनी बीवी बेगम रवीना टंडन को चेयरमैन के लिए खड़ा किया है। मैं उसका प्रचार कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाबी मिली, मगर साहब आकर यहाँ गला फाड़ने लगे। ये हराम है, नाजायज है। इससे उनका मर्तबा बुलंद नहीं होता बल्कि मर्तबा में कमी आती है। ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुनज्जम साजिश है और न जाने क्या क्या बकवासें कर रहे हैं। अरे मुफ्ती साहब, इसी पर बस नहीं, बल्कि मैंने ये भी हवाला दिया कि दारुल उलूम देवबंद से फतवा तलब किया गया जिसमें इजाजत दी गई, मगर इसको मानने के लिए तैयार नहीं। बल्कि मजीद ये कह रहे हैं कि आप लोगों की फहमनाक से आप लोगों ने इस पर गौर नहीं किया, इसके मफ़हूम को समझने की कोशिश नहीं की, वगैरह। मुफ्ती साहब, इन्होंने भी हमें फिफ्टीन कहा है। सुनो, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद जो फतवे शाये हुए हैं, इनमें ये कहा गया है कि अगर ख़वातीन हुदूद शरइय्या में रहकर उम्मीदवार बनती है तो फिर जायज़ है, और अगर हुदूद शरइय्या की रिआयत उनसे इस सूरत में नहीं हो सकती है तो फिर जायज़ नहीं। अब हमें ये देखना और गौर करना है कि आया इस जमाना में हुकूमत की इस ओहदे पर आ जाने के बाद इस रिआयत की तवक्को की जा सकती है या नहीं। देखने में ये आया है कि कोई लड़का कहता है कि मेरी बीवी रोजा नमाजों की पाबंद है, हुदूद शरइय्या की रिआयत करती है और अहकाम शरइय्या की रिआयत करते हुए मुल्क को कौम की खिदमत करेगी, मगर ये हो नहीं पाता है। और फिर ये कि वह इंसान इतना बेगैरत है जो अपनी बीवी को उम्मीदवार बनाकर उनके नाम का ऐलान कराता है, उनके फोटो चस्पा करता है। ये भी तो एक बाइज्जत इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आखिर इसी में है कि इन्हें पर्दे में रखा जाए और हुकूमत के इंचार्ज बातों को समझकर इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। हमारी आवाज सुनी जाएगी बशर्ते कि हम मुत्तहिद होकर ये काम करें। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसले की वजाहत फरमा दी। अब मेरी समझ में आ गया कि इसमें हुकूमत की जाली बाजियां है। ये तो बिल्कुल मुस्लिम परस्त अल्लाह में मुदाखलत है। आज ही से मैं वादा करता हूँ कि अपनी बीवी बेगम रवीना टंडन को उम्मीदवार नहीं बनाऊंगा और अहकाम शरइय्या की पूरी पूरी पाबंदी करूंगा। अच्छा, इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती साहब को बहुत गलत